6 दिन, सुबह से रात तक आप दुनिया को संभालते रहते हो। किसी की उम्मीद, किसी का काम, किसी की नाराजगी, किसी की जिम्मेदारी। लेकिन कभी रात के 2 बजे खुद से पूछा है, जिस इंसान ने सबको संभाला, उसे कौन संभालेगा? सच बताऊं, दुनिया को सबसे ज्यादा वही लोग मुस्कुराकर मिलते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कभी महसूस किया है, दिन भर फोन बजता रहता है, लोग आपको याद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो, अंदर एक अजीब खालीपन उठता है। ऐसा लगता है जैसे भीड़ में रहकर भी कोई साथ नहीं है। आपने सबको समय दिया, लेकिन खुद को कब दिया था आखिरी बार? याद है? हम जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे मशीन हो। सुबह उठो, काम करो, चिंता करो, भागो, फिर थक कर सो जाओ, और अगले दिन फिर वही कहानी। धीरे धीरे इंसान कमाने लगता है, लेकिन जीना भूल जाता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? हम अपनी थकान को जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं, अपने दर्द को मजबूरी कह देते हैं, और अपनी टूटी हुई आत्मा को समय नहीं है बोलकर चुप करा देते हैं। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज लगातार कहती रहती है, तुम खुद से बहुत दूर चले गए हो। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? चेहरा वही है, लेकिन आंखें पहले जैसी नहीं रही। उनमें अब सपने कम, थकान ज्यादा दिखती है। और अजीब बात यह है, दुनिया को लगता है आप मजबूत हो, लेकिन आपको पता है आप कितनी बार अंदर से बिखर चुके हो। कई लोग तो अब रोते भी नहीं, क्योंकि दर्द इतना पुराना हो चुका है कि आंसू भी हार मान चुके हैं। आप सुन रहे हो ना? यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा खोता है खुद को, जब वह पूरी दुनिया को बचाने में लगा रहता है और खुद अंदर से डूब रहा होता है। जरा सोचिए, अगर आपका फोन लगातार दिन चले और एक दिन भी चार्ज ना हो, तो क्या होगा? वो बंद हो जाएगा। फिर इंसान कैसे बिना रुके चलता रहेगा? जिसका मन रोज टूटता है, जिसकी आत्मा रोज थकती है, जिसका दिल रोज लोगों के व्यवहार से घायल होता है। एक दिन खुद को देना स्वार्थ नहीं है, वो आपकी जरूरत है। लेकिन समाज ने हमें क्या सिखाया है? खुद के बारे में मत सोचो, बस काम करते रहो। दर्द सजना सीखो, और इसी सीख ने लाखों लोगों को अंदर से खाली कर दिया। आपने ध्यान दिया होगा, आज लोग पहले से ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन पहले से ज्यादा बेचैन भी। क्यों? क्योंकि बाहर की दौड़ बढ़ गई और भीतर की शांति खो गई। इंसान अब अपने कमरे में अकेला बैठने से डरता है, क्योंकि जैसे ही वह अकेला होता है, उसे अपनी सच्चाई सुनाई देने लगती है। वो सच्चाई जिसे वह दिन भर शोर में दबाता रहता है। कभी बिना मोबाइल के 30 मिनट बैठे हो, बेचैनी होने लगती है ना? क्योंकि हम दुनिया से जुड़ते जुड़ते खुद से कट चुके हैं। और यही सबसे बड़ा दुख है। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सच यह है, जिस चीज को हम महत्व देते हैं, उसके लिए समय निकल ही आता है। पूरा दिन दूसरों की बात सुनने वाले लोग कभी अपने मन की आवाज सुनते ही नहीं। और फिर एक दिन अचानक कहते हैं, पता नहीं खुशी कहां खो गई। खुशी कहीं खोई नहीं थी, आप खुद से दूर चले गए थे। याद करो बचपन, तब छोटी छोटी चीजों में सुकून मिल जाता था। बारिश, चाय, खुला आसमान, बिना वजह हंसना। अब सब कुछ होते हुए भी मन भारी क्यों रहता है? क्योंकि अब जिंदगी महसूस नहीं की जाती, सिर्फ निभाई जाती है। और जो जिंदगी निभाई जाती है, वो धीरे धीरे बोझ बन जाती है। आपने देखा होगा, कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। बड़ी गाड़ी, अच्छा, लोगों की तारीफ सब है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आत्मा को आराम चाहिए, और हम उसे सिर्फ काम दे रहे हैं। यह दुनिया आपको हमेशा व्यस्त रखेगी, क्योंकि व्यस्त इंसान सवाल नहीं पूछता। और जिस दिन इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी बार आपने बिना किसी डर, बिना किसी तनाव, दिल से सुकून कब महसूस किया था? याद करने में समय लग रहा है ना? यही तो समस्या है। हमने जिंदगी में सब कुछ जोड़ लिया, लेकिन खुद को खो दिया। धीरे धीरे इंसान इतना थक जाता है कि उसे छुट्टी नहीं, शांति चाहिए होती है। लेकिन शांति बाजार में नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब इंसान कुछ देर दुनिया से हटकर खुद के पास बैठता है। और सच कहूं, खुद के पास बैठना आसान नहीं है। क्यों? कि वहां कोई दिखावा नहीं चलता। वहां आप अपने असली रूप से मिलते हो, वो रूप जो दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से चिल्ला रहा होता है। कई लोग इसलिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, ताकि उन्हें खुद की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन भागने से सच नहीं बदलता। अगर अंदर खालीपन है, तो पूरी दुनिया भी उसे नहीं भर सकती। आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा कब टूटता है?
जब वो सबके लिए मौजूद रहता है लेकिन उसके लिए कोई नहीं होता, और धीरे धीरे वह खुद को समझा देता है, चलो यही जिंदगी है। नहीं, ये जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ आदत बन चुकी है। जिंदगी तो तब शुरू होती है जब इंसान खुद को महसूस करना शुरू करता है, जब वो एक दिन न सिर्फ अपने मन की सुनता है, जब वो बिना किसी वजह के आसमान को देखता है, जब वो खुद से पूछता है, मैं सच में खुश हूं? लेकिन डर लगता है ना ये सवाल पूछने में, क्योंकि कहीं अंदर जवाब नहीं निकला तो पूरी दुनिया झूठी लगने लगेगी। और सच यही है, बहुत लोग जी नहीं रहे, बस निभा रहे हैं। उनकी हंसी असली नहीं रही, उनकी बातें सिर्फ आदत बन गई हैं। उनका मन हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा है, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। आप जानते हो, इंसान को सबसे ज्यादा चोट दुश्मन नहीं देता, बल्कि वो जिंदगी देती है जिसे वो बिना समझे जीता रहता है। इसलिए हफ्ते का एक दिन, कम से कम एक दिन खुद के लिए रखो। उस दिन दुनिया को इंतजार करने दो, फोन को शांत रहने दो, लोगों की उम्मीदों को थोड़ी देर रुकने दो, और खुद के पास बैठो। शुरुआत में अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, मन भागेगा, क्योंकि आपने वर्षों से खुद को समय ही नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे अंदर जमा शोर शांत होने लगेगा, और फिर आपको एहसास होगा, आप थके काम से नहीं थे, आप थके हुए थे खुद से दूर होकर। कभी पेड़ को ध्यान से देखा है? वो हर मौसम में खड़ा रहता है, लेकिन जब पतझड़ आता है तो वो अपने पत्ते गिरने देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जो पुराना है उसे छोड़ना जरूरी है। लेकिन इंसान वो दर्द भी पकड़ कर रखता है, पुरानी बातें भी, टूटे रिश्ते भी, अपमान भी। फिर कहता है मन भारी रहता है। मन भारी नहीं, मन भरा हुआ है, और जो मन भरा हो वो शांत कैसे रहेगा? इसलिए कभी कभी खाली होना जरूरी है, कुछ देर चुप रहना जरूरी है, कुछ लोगों से दूर होना जरूरी है, ताकि आप फिर से खुद को सुन सको। याद रखना, दुनिया आपको तभी तक याद रखती है जब तक आप उसके काम आते हो। लेकिन अगर आप खुद को खो दोगे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वापस नहीं ला पाएगी। इसलिए एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने मन को दो। उस दिन किसी से मुकाबला मत करो, किसी को साबित मत करो, बस खुद के साथ रहो। और यह पहली बार आपको महसूस होगा कि इतने सालों से आप दुनिया को नहीं, अपने डर को संभाल रहे थे। डर लोग क्या कहेंगे, डर पीछे रह जाने का, डर अकेले पड़ जाने का। और यही डर इंसान को खुद से दूर ले जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान अकेले बैठना सीख जाता है, उस दिन वो दुनिया से डरना बंद कर देता है, क्योंकि फिर उसे समझ आता है असल ताकत भीड़ में नहीं, भीतर की शांति में है। और ये शांति बाहर कहीं नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर इंतजार कर रही है, बस आप कभी उसके पास बैठते ही नहीं। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या है? वो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, और आखिर में खुद से ही रिश्ता खो देता है। सू वह आंख खुलते ही मन पर जिम्मेदारियों का बोझ चढ़ जाता है, किसी का मैसेज, किसी का काम, किसी की उम्मीद, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारी नहीं रही, हम सिर्फ एक किरदार बनकर रह गए हैं जो हर दिन अपना रोल निभा रहा है। लेकिन अंदर कहीं एक थका हुआ इंसान बैठा है जो सिर्फ थोड़ी शांति चाहता है। कभी महसूस किया है, कुछ लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से रोज लड़ रहे होते हैं, अपनी किस्मत से, अपने अकेलेपन से, अपने टूटे हुए सपनों से। और सबसे दुख की बात, कोई उनकी लड़ाई देख भी नहीं पाता, क्योंकि आज दुनिया आंसू नहीं देखती, सिर्फ चेहरे देखती है। अगर चेहरे पर मुस्कान है तो सब मान लेते हैं कि इंसान खुश है। लेकिन कई मुस्कानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दर्द छुपाने के लिए पहनी जाती हैं। आपने भी पहनी है ना ऐसी मुस्कान, जब मन रो रहा था फिर भी लोगों के सामने हंसना पड़ा, जब अंदर से टूट चुके थे फिर भी मजबूत दिखना पड़ा। और धीरे धीरे यही आदत बन गई। अब दर्द भी अंदर आता है और चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है आपके पास उसे महसूस करने का भी समय नहीं। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास सकम है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास खुद के लिए समय नहीं है। कभी सड़क पर चलते हुए अचानक रुकर आसमान देखा है, वो आसमान आज भी उतना ही शांत है, लेकिन हमारा मन नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया को जीतने निकले थे और अंदर की दुनिया हार बैठे। हमने पैसे कमाए, रिश्ते बनाए, नाम कमाया, लेकिन अगर रात को सिर तकिए पर रखते समय मन शांत नहीं है तो फिर क्या हासिल किया? सोचिए, अगर किसी इंसान के पास पूरी दुनिया हो लेकिन खुद के साथ बैठने की ताकत ना हो, तो क्या वो सच में अमीर है? नहीं,
क्योंकि असली गरीबी पैसे की नहीं होती, शांति की होती है। और आज सबसे ज्यादा गरीब वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है सिवाय सुकून के। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर समय फोन में लगे रहते हैं, कुछ हर समय काम में, कुछ हर समय लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अकेले होने से। अकेलापन बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद से दूर हो जाए तब अकेलापन डरावना लगने लगता है, और फिर वो हर आवाज में खुद को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कभी किसी ने शोर में शांति पाई है? नहीं। शांति हमेशा भीतर मिलती है, लेकिन भीतर जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि वहां इंसान को अपनी सच्चाई दिखती है। वो सच्चाई जिसे वह सालों से नजरअंदाज कर रहा होता है। कभी अपने मन से पूछा है, तू आखिर चाहता क्या है? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया दूसरों की सुनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी खुद की भी सुनना। और जो इंसान पूरी जिंदगी खुद की आवाज दबाता है, एक दिन वो अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है, फिर चाहे उसके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो। याद रखना, भीड़ अकेलेपन को खत्म नहीं करती। कई बार भीड़ ही इंसान को सबसे ज्यादा अकेला बना देती है, क्योंकि वहां हर कोई आपको देखता है लेकिन समझता कोई नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत समझे जाने की होती है, पैसे से ज्यादा, नाम से ज्यादा, तारीफ से ज्यादा। हर इंसान अंदर से चाहता है कोई बिना बोले उसका दर्द समझ ले, लेकिन सच यह है, दुनिया के पास इतना समय नहीं। इसलिए एक दिन खुद को देना जरूरी है, ताकि कम से कम आप खुद को समझ सको। कभी कभी जिंदगी हमें थकाती नहीं, हमारी नकली जिंदगी हमें थका देती है। वो नकली मुस्कान, वो नकली मैं ठीक हूं, वो नकली मजबूती, ये सब आत्मा को धीरे धीरे घायल करते रहते हैं। और फिर एक दिन इंसान अचानक कहता है, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। असल में अच्छा लगना बंद नहीं हुआ होता, महसूस करना बंद हो गया होता है। आपने गौर किया, आज लोग पहले से ज्यादा मनोरंजन देख रहे हैं, लेकिन पहले से ज्यादा उदास हैं, क्योंकि मनोरंजन मन को भटका सकता है, भर नहीं सकता। मन को भरने के लिए शांति चाहिए, सच्चाई चाहिए, खुद से जुड़ाव चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर खाली पल में मोबाइल उठा लेते हैं, हर दर्द पर गाना चला लेते हैं, हर अकेलेपन पर किसी से बात कर लेते हैं, ताकि खुद की आवाज सुनाई न दे। लेकिन वो आवाज कभी मरती नहीं। रात के किसी कोने में अचानक फिर उठती है और पूछती है, तुम आखिर भाग किससे रहे हो? सच कहूं, इंसान दुनिया से नहीं भागता, वो खुद की सच्चाई से भागता है। क्योंकि सच्चाई बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी चोट करती है। वो कहती है, तुम खुश नहीं हो, तुम थक चुके हो, तुम सिर्फ निभा रहे हो। और ये सुनना आसान नहीं, इसलिए लोग व्यस्त रहना पसंद करते हैं। लेकिन व्यस्तता और जीवित होने में फर्क होता है। घड़ी भी लगातार चलती रहती है, लेकिन उसे जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी वहां होती है जहां एहसास जिंदा हो, जहां छोटी चीजों में भी मन मुस्कुरा सके, जहां चाय की एक चुस्की भी सुकून दे सके, जहां हवा का एक झोंका भी भीतर तक उतर जाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप खुद के करीब आओगे, और खुद के करीब आने के लिए थोड़ा अकेला होना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा। कभी नदी को देखा है, वो हमेशा बहती रहती है, लेकिन जब उसका पानी साफ होता है तब उसमें आसमान दिखता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को देख पाता है, वरना पूरी जिंदगी सिर्फ धुंध बनी रहती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग बिना किसी वजह के भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर शांति होती है। और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन लगते हैं, क्योंकि भीतर युद्ध चल रहा होता है। युद्ध इच्छाओं का, तुलना का, डर का, उम्मीदों का। और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद को समझना शुरू नहीं करता। एक बात याद रखना, जिस इंसान का मन शांत हो जाए, उससे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि उसका सुख अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहले खुद के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। और शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, पुरानी बातें आएंगी, दर्द उठेगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा जैसे अंदर बहुत शोर है, लेकिन यही शोर सालों से दबा हुआ था। जब इंसान पहली बार खुद के पास बैठता है तब उसे पता चलता है कि वह कितना टूटा हुआ है। और यही एहसास बदलाव की शुरुआत होता है, क्योंकि जो अपनी टूटन दे खा लेता है वो एक दिन खुद को जोड़ भी लेता है। लेकिन जो हमेशा भागता रहता है वो जिंदगी भर बिखरा रहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कई लोग हर समय दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन खुद अंदर से खाली होते हैं।
क्यों? क्योंकि दूसरों को संभालना आसान है, खुद को संभालना कठिन। खुद के भीतर उतरना पड़ता है, अपनी गलतियां देखनी पड़ती हैं, अपनी झूठी पहचान तोड़नी पड़ती है। और अहंकार ये सब नहीं चाहता। अहंकार चाहता है कि आप हमेशा दुनिया में उलझे रहो, ताकि कभी खुद तक पहुंच ही ना पाओ। इसलिए हफ्ते का एक दिन सिर्फ अपने लिए रखो। उस दिन कोई लक्ष्य मत बनाओ, कोई साबित करने करने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो अपने कमरे की खामोशी, अपने मन की आवाज, अपने दिल की थकान। और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि आप कितना कुछ उठाए घूम रहे थे। पुरानी यादें, लोगों की बातें, अधूरी उम्मीदें, न सब भीतर पत्थर बनकर जमा हो चुकी हैं। और इन्हीं पत्थरों के वजन से आत्मा थक जाती है। लेकिन इंसान क्या करता है? और वजन उठा लेता है, क्योंकि उसे लगता है रुकना कमजोरी है। नहीं, कभी कभी रुकना सबसे बड़ी समझदारी होती है। पेड़ भी हर समय फल नहीं देता, धरती भी हर समय बारिश नहीं करती, रात भी हर समय अंधेरी नहीं रहती। फिर इंसान खुद से क्यों उम्मीद करता है कि वो हमेशा मजबूत रहे? आप मशीन नहीं हो, आपके भीतर भी भावनाएं, थकान है, दर्द है। और इन्हें महसूस करना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब इंसान पूरी जिंदगी खुद से भागता रहे। कभी अपने बचपन की तस्वीर देखना, उस बच्चे की आंखों में चमक थी क्योंकि उसे जिंदगी से प्यार था। अब वही आंखें इतनी थकी हुई क्यों हैं? क्योंकि अब जिंदगी बोझ बन गई है। और बोझ तब बनता है जब इंसान खुद को भूल जाता है। इसलिए एक दिन, बस एक दिन, दुनिया से थोड़ा दूर हो जाओ। किसी शांत जगह बैठो, फोन दूर रखो और खुद से पूछो, अगर मुझे किसी को खुश नहीं करना होता तो मैं कैसी जिंदगी जीता? यह सवाल आपकी आत्मा को हिला देगा, क्योंकि शायद पहली बार आप अपनी असली इच्छा सुनोगे। और वही इच्छा आपको वापस जिंदगी की तरफ ले जाएगी। याद रखना, जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि फिर वो लोगों से प्यार करता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो काम करता है, लेकिन मशीन बनकर नहीं। वो जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन अपनी आत्मा को मार कर नहीं। और यही असली संतुलन है। दुनिया संभालो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। लोगों से जुड़ो, लेकिन खुद से कटकर नहीं। कमाओ, लेकिन जीना मत भूलो। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके पास समय होगा, लेकिन मन नहीं बचेगा। और उस दिन सबसे ज्यादा दर्द यही देगा कि आपने पूरी जिंदगी सबको समय दिया, सिवाय खुद के। और फिर एक दिन अचानक जिंदगी आपको रोक देती है, कभी किसी दर्द के रूप में, कभी किसी अकेली रात के रूप में, कभी किसी अपने के बदल जाने के रूप में। और तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि वह बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। आपने ध्यान दिया है, जब इंसान बहुत थक जाता है तो उसे शोर से नहीं, खामोशी से प्यार होने लगता है। क्योंकि खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। दुनिया आपको हजार बातें बताएगी, लेकिन आपकी खामोशी ही आपको आपकी असली हालत दिखाती है। कई लोग इसलिए हर समय लोगों के बीच रहते हैं, ताकि उन्हें अपने भीतर का खालीपन महसूस ना हो। लेकिन खालीपन छुपाने से खत्म नहीं होता, वो तो हर रात और गहरा हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी कहता है मन नहीं लगता। यही वो क्षण है जहां आत्मा मदद मांग रही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? और काम में लग जाते हैं, और मोबाइल चला लेते हैं, और लोगों में उलझ जाते हैं, ताकि खुद की आवाज दब जाए। लेकिन भीतर बैठा इंसान चुप नहीं रहता। वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, कभी बेचैनी बनकर, कभी बिना वजह उदासी बनकर, कभी रात की नींद छीनकर। और कहता है, बस अब मेरी भी सुन लो। सच कहूं, दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज टूटना नहीं है। सबसे दर्दनाक चीज है धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाना। जहां हंसी भी आदत बन जाए, जहां रिश्ते भी जिम्मेदारी लगने लगे, जहां सुबह उठना भी बोझ लगे। और आज लाखों लोग इसी हालत में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को आराम दिया, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आप शरीर की थकान तो सोकर मिटा सकते हो, लेकिन मन की थकान, उसके लिए खुद के पास लौटना पड़ता है। कभी बिना किसी वजह के लंबी सांस लेकर आसमान देखा है? उस पल कुछ सेकंड के लिए मन शांत हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि उस समय आप कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ हो रहे होते हो। और यही जिंदगी का सबसे खोया हुआ सत्य है। हम हमेशा कुछ बनने में लगे रहे, लेकिन होना भूल गए। कभी अमीर बनने की दौड़, कभी सफल बनने की, कभी लोगों की नजरों में अच्छा बनने की। और इस दौड़ में सबसे पीछे कौन छूट गया?
आप खुद इंसान बाहर से जितना भरता जाता है, अगर भीतर उतना खाली होता जाए तो एक दिन सब कुछ बेकार लगने लगता। यही कारण है आज इतने लोग बिना कारण दुखी हैं। उनके पास कारण नहीं, खालीपन है। और खालीपन को चीजों से नहीं भरा जा सकता, उसे सिर्फ जागरूकता भर सकती है, खुद के साथ बैठना भर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शांत बैठते हो पुरानी आवाजें लौट आती हैं। किसी का धोखा, किसी की कही हुई बात, कोई अधूरा सपना, कोई दबा हुआ आंसू, सब सामने आने लगता है। और तब इंसान डर जाता है। उसे लगता है मैं टूट जाऊंगा। लेकिन नहीं, सच्चाई यह है आप टूटोगे नहीं, आप पहली बार असली बनोगे। क्योंकि जो दर्द को महसूस कर लेता है वो दर्द से मुक्त भी हो जाता है। लेकिन जो हमेशा भागता रहता है वो जिंदगी भर उसी दर्द का कैदी बना रहता है। आपने कभी गौर किया, कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ छोटी बात पर रो पड़ते हैं, कुछ हर समय चिड़चिड़े रहते हैं। असल में वो उस बात से परेशान नहीं होते, वो भीतर से पहले ही भरे हुए होते हैं। एक छोटी सी चोट और सब बाहर आने लगता है। इसीलिए खुद को समय देना जरूरी है, ताकि मन में जमा धूल साफ होती रहे। जिस कमरे की सफाई महीनों तक न हो वो भारी लगने लगता है। ठीक वैसे ही जिस मन को सालों तक नजरअंदाज किया जाए वो अंधेरा हो जाता है। और सबसे दुखद बात जानते हो, लोग पूरे घर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन का नहीं। घर की दीवारों को सजाते हैं लेकिन भीतर की टूटन को छुपाते। और फिर धीरे धीरे एक नकली जिंदगी शुरू हो जाती है, जहां इंसान वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करता है जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जो उसका दिल चाहता है उसे वो हर दिन दबा देता है। और यही दबाव एक दिन इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, पहले की तरह बातें नहीं करते, भीड़ में भी खोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा थक चुकी होती है। और आत्मा की थकान दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए इंसान को खुद अपने भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन हम बचपन से क्या सीखते आए हैं? रोना मत, कमजोर मत बनो, हमेशा मजबूत रहो। और यही शिक्षा इंसान को पत्थर बना देती है। लेकिन पत्थर बनने में और मजबूत बनने में फर्क होता है। पत्थर महसूस नहीं न करता, मजबूत इंसान महसूस करता है लेकिन टूटता नहीं। और जो महसूस करना छोड़ दे वो धीरे धीरे जीना छोड़ देता है। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, क्या मैं न सच में खुश हूं या सिर्फ आदतों में जी रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं आता तो समझ लेना आप खुद से बहुत दूर आ चुके हो। लेकिन अच्छी बात यह है, वापस लौटा जा सकता है। हर इंसान लौट सकता है, बस थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे मन भी रस से सांस लेने लगेगा। क्योंकि मन को बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती, उसे चाहिए थोड़ा सुकून, थोड़ी सच्चाई और थोड़ा अपना सा। लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं? तुलना, तनाव, भगदौड़, डर और फिर उम्मीद करते हैं कि मन शांत रहे। कैसे रहेगा? जिस मन को हर दिन साबित करना पड़े वो कभी आराम नहीं कर सकता। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं, सिर्फ चेहरे से नहीं, ऊर्जा से। क्योंकि उनका मन थक चुका होता है। और थका हुआ मन धीरे धीरे पूरे जीवन को बोझ बना देता है। फिर इंसान जीता नहीं, बस दिन काटता है, सुबह का इंतजार अरे नहीं करता, बस रात खत्म होने का इंतजार करता है। और यह बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहां आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। लेकिन दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया सिर्फ का काम देखती है, आपका दर्द नहीं। इसलिए एक दिन खुद के लिए निकालो, उस दिन कुछ मत करो, बस बैठो। शायद शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, बार बार फोन उठाने का मन करेगा। लेकिन अगर आप उस बेचैनी के पार चले गए तो एक नई शांति आपका इंतजार कर रही होगी। वो शांति जो वर्षों से आपके भीतर दबकर बैठी है। और तब आपको समझ आएगा कि खुशी बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा भीतर थी, बस शोर बहुत ज्यादा था। याद रखना, दुनिया हमेशा कहेगी और मेहनत करो और आगे बढ़ो और हासिल करो। लेकिन बहुत कम लोग कहेंगे थोड़ा खुद के साथ भी बैठो। क्योंकि दुनिया को आपका शांत होना नहीं चाहिए। शांत इंसान सवाल पूछता है, वो समझने लगता है कि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, सिर्फ साबित करने का नाम नहीं, जिंदगी महसूस करने का नाम है। पेड़ों की हवा महसूस करना, बारिश की खुशबू महसूस करना, अपने दिल की धड़कन महसूस करना। लेकिन हम इतने तेज भाग रहे हैं कि महसूस ही नहीं कर पा रहे। कभी ध्यान दिया,
जब आप बहुत खुश होते हो तो समय धीमा लगने लगता है, और जब तनाव में होते हो तो जिंदगी भागती हुई लगती है। क्यों? क्योंकि खुशी आपको वर्तमान में ले आती है और तनाव आपको भविष्य के डर में फेंक देता है। और जो इंसान हमेशा भविष्य में जीता है वो वर्तमान खो देता है, फिर चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो। आपको पता है, बहुत लोग मरते समय किस बात का अफसोस करते हैं? उन्होंने जिंदगी जी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने हमेशा सोचा एक दिन खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। क्योंकि खुशी मंजिल नहीं है, जीने का तरीका है। और अगर आज जीना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए एक दिन खुद को दो, उस दिन अपनी आत्मा की सुनो। क्या पता वो वर्षों से आपसे कुछ कहना चाह रही हो। शायद वो कहना चाहती हो धीरे चलो, शायद वो कहना चाहती हो अब खुद मत खो, शायद वो सिर्फ इतना कहना चाहती हो, मैं थक गई हूं। और जब आप पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुन लोगे तो जिंदगी बदलने लगेगी। फिर वही सूरज अलग लगेगा, वही रास्ते अलग लगेंगे, वही हवा अलग लगेगी। क्योंकि बदलाव बाहर नहीं हुआ होगा, भीतर हुआ होगा। और भीतर का बदलाव पूरी दुनिया बदल देता है। कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी सी चीज में भी खुश हो जाते हैं और कुछ लोगों को सब कुछ मिलने के बाद भी सुकून नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, एक ने खुद को पा लिया, दूसरा अभी भी दुनिया में खुद को ढूंढ रहा है। लेकिन खुद को दुनिया में नहीं पाया जा सकता, खुद तक पहुंचने के लिए भीतर जाना पड़ता है। और भीतर जाने का रास्ता खामोशी से होकर गुजरता है। इसलिए कभी बस चुप हो जाना चाहिए, बिना किसी वजह के, ताकि जीवन की असली आवाज सुनाई दे सके। क्योंकि जिंदगी हमेशा धीरे बोलती है और हम हमेशा शोर में रहते हैं, इसीलिए सुन नहीं पाते। लेकिन जिस दिन सुन लिया उस दिन आपको एहसास होगा कि आप इतने सालों से दुनिया नहीं संभाल रहे थे, आप सिर्फ अपने भीतर की खाली जगह भरने की कोशिश कर रहे थे। और वो जगह कभी बाहर से नहीं भर सकती, उसे सिर्फ प्रेम भर सकता है। खुद के लिए प्रेम, अपने अस्तित्व के लिए प्रेम, अपने शांत होने के अधिकार के लिए प्रेम। और जिस दिन इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है उस दिन दुनिया का बोझ हल्का लगने लगता है। क्यों? कि फिर वो दुनिया को ढोता नहीं, बस उसके साथ बहता है। और बहते हुए इंसान को एक दिन समझ आता है कि जिंदगी समस्या नहीं थी, उसका पकड़कर जीना समस्या था। हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, लोग, सम्मान, उम्मीदें, यहां तक कि अपना दर्द भी। और जितना ज्यादा पकड़ते जाते हैं उतना ही भीतर तनाव बढ़ता जाता है। कभी मुट्ठी बंद करके पानी पकड़ने की कोशिश की है? जितना कसकर पकड़ोगे पानी उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जिंदगी है, जिसे पकड़ने की कोशिश करोगे वो फिसलती जाएगी, और जिसे महसूस करोगे वो गहराई बन जाएगी। लेकिन इंसान को महसूस करना नहीं सिखाया गया, उसे सिर्फ पाना सिखाया गया। इसलिए आज लोग बहुत कुछ पा चुके हैं लेकिन खुद को खो चुके हैं। कभी गौर करना, जब आप बहुत छोटे थे तब कोई वजह नहीं चाहिए होती थी खुश होने के लिए। एक बारिश काफी थी, एक पतंग काफी थी, एक दोस्त काफी था। फिर धीरे धीरे दुनिया ने आपको सिखाया इतने में खुश मत हो, कुछ बड़ा करो और हासिल करो। और उसी दिन से आपकी मासूम खुशी मरने लगी। क्योंकि जहां तुलना शुरू होती है वहां शांति खत्म हो जाती है। आज हर इंसान किसी और जैसा बनने में लगा है। कोई किसी की जिंदगी देखकर दुखी है, कोई किसी की सफलता देखकर बेचैन है, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि हर चेहरे के पीछे एक अलग संघर्ष छिपा है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते लोग भी रात में टूटते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी अंदर से डरते हैं, और हमेशा मजबूत दिखने वाले लोग भी कभी अकेले में रोते हैं। लेकिन दुनिया सिर्फ तस्वीरें देखती है, सच्चाई नहीं। इसीलिए आज इंसान अपने असली चेहरे से शर्माने लगा है। उसे लगता है अगर वो अपना दर्द दिखाएगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, और यही डर उसे नकली बना देता है। धीरे धीरे वो इतना अभिनय करने लगता है कि खुद को भी भूल जाता है। फिर एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं आखिर हूं कौन? ये सवाल बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को खुश करता रहे तो एक दिन खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, कई लोग अचानक सबसे दूर होने लगते हैं। ना फोन करने का मन करता है, ना बात करने का। लोग सोचते हैं एटीट्यूड आ गया है, लेकिन सच में क्या होता है? आत्मा थक चुकी होती है। वो कुछ समय सिर्फ अपने साथ चाहती है, लेकिन दुनिया अकेले रहने नहीं देती। अगर आप चुप हो जाओ तो लोग पूछते हैं क्या हुआ?
अगर आप खुद में रहने लगो तो लोग कहते हैं बदल गए हो। किसी को यह समझ नहीं आता कि शायद इंसान पहली बार खुद के करीब जा रहा है, और खुद के करीब जाना हमेशा अकेले होता है। भीड़ आपको मनोरंजन दे सकती है, पहचान नहीं। पहचान तब मिलती है जब आप खामोशी में अपने भीतर उतरते हो। लेकिन भीतर उतरते ही सबसे पहले क्या दिखाई देता है? दर्द। वो दर्द जिसे आपने सालों से दबा कर रखा था। किसी का छोड़ जाना, किसी का बदल जाना, किसी अपने का अपमान, कुछ अधूरे सपने, सब फिर सामने आने लगता है। और तभी इंसान फिर भागना चाहता है। लेकिन अगर वो इस बार नहीं भागा तो यहीं से उसका नया जन्म शुरू होगा। क्योंकि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द दरवाजा है। वो आपको आपके भीतर ले जाता है। लेकिन दुनिया ने दर्द से डरना सिखाया है, इसलिए लोग हर कीमत पर उससे बचना चाहते हैं। कोई शराब में भागता है, कोई काम में, कोई लोगों में, कोई दिखावे में। लेकिन भागने से घाव नहीं भरते, वे सिर्फ अंदर और गहरे दब जाते हैं। और दबे हुए घाव एक दिन पूरी जिंदगी को जहरीला बना देते हैं। कभी सोचा है कुछ लोग छोटी सी बात पर इतना टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ उस बात से नहीं टूटते, उनके भीतर पहले से हजार दर्द दबे होते हैं। एक छोटी चोट और सब बाहर आ जाता है। इसलिए खुद को समय देना जरूरी है, ताकि मन हर दिन थोड़ा हल्का हो सके, ताकि आंसू पत्थर न बन जाए, ताकि दर्द जहर न बन जाए। याद रखना, जिस इंसान को रोना नहीं आता उसे जीना भी धीरे धीरे नहीं आता। क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे भीतर की सफाई होते हैं। लेकिन हमने खुद को इतना कठोर बना लिया है कि अब महसूस करने से भी डरते हैं। और जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वो सिर्फ शरीर बनकर रह जाता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे सो जाती है। फिर जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन जीवन नहीं होता। सुबह होती है लेकिन उत्साह नहीं, लोग मिलते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं, हंसी आती है लेकिन दिल से नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन भीतर इंसान खत्म हो रहा होता है। आपको पता है आत्मा कब सबसे ज्यादा थकती है? जब इंसान वो जिंदगी जीता है जो उसका दिल नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ही चाहती है। कोई नौकरी में घुट रहा है लेकिन छोड़ नहीं सकता। कोई रिश्ते में टूट रहा है लेकिन अकेले होने से डरता है। कोई हर दिन मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर मर रहा है। और धीरे धीरे ये सब इतना सामान्य हो जाता है कि इंसान न भूल जाता है वो कभी खुश भी था। लेकिन खुशी मरी नहीं होती, वो सिर्फ दब गई होती है। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है, सूरज खत्म नहीं होता, बस दिखा ही नहीं देता। ठीक वैसे ही आपकी शांति भी कहीं गई नहीं है, वो अभी भी भीतर है। बस विचारों का शोर बहुत ज्यादा है। और इस शोर को कम करने के लिए एक दिन खुद को देना जरूरी है। उस दिन किसी से लड़ो मत, किसी को साबित मत करो, बस खुद के साथ बैठो। शुरुआत में मन पागलों की तरह भागेगा। वो आपको पुराने काम याद दिलाएगा, फोन उठाने को कहेगा, किसी से बात करने को कहेगा। क्योंकि मन को खामोशी से डर लगता है। खामोशी में उसका असली चेहरा दिखने लगता है। लेकिन अगर आप उस खामोशी में टिक गए तो धीरे धीरे भीतर एक नई जगह खुलने लगेगी। वहां ना डर होगा, ना तुलना, ना साबित करने की भूख, सिर्फ एक गहरी शांति होगी। और उसी शांति में इंसान न पहली बार खुद को महसूस करता है। फिर उसे समझ आता है कि जिंदगी इतनी कठिन नहीं थी, उसने खुद उसे कठिन बना लिया था। हर चीज को लेकर चिंता, हर बात को लेकर डर, हर इंसान से उम्मीद, और उम्मीद जितनी बड़ी होती है दर्द भी उतना बड़ा होता है। क्योंकि दुनिया कभी आपकी कल्पना के अनुसार नहीं चलती। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अगर आपका केंद्र भीतर हो तो बाहर के बदलाव आपको तोड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कुछ लोग तूफानों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ें भीतर बना ली हैं। और कुछ लोग छोटी हवा से भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व बाहर की चीजों पर टिका होता है। अगर लोग तारीफ करें तो खुश, अगर लोग नजरअंदाज करें तो दुखी, अगर काम बन जाए तो शांत, अगर बिगड़ जाए तो बेचैन। ऐसी जिंदगी हमेशा दूसरों के हाथ में रहती है। और जो अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ देता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए एक दिन खुद को दो, ताकि आप फिर से अपने केंद्र में लौट सको। आपने ध्यान दिया है, जब मन शांत होता है तो छोटी सी चीज भी सुंदर लगती है। एक पत्ता गिरना, हवा का चलना, किसी बच्चे की हंसी। लेकिन जब मन भारी होता है तो पूरी दुनिया भी रंगहीन लगती है। इसलिए समस्या दुनिया में नहीं होती, हमारी स्थिति में होती है। और स्थिति बदल सकती है अगर इंसान थोड़ी देर रुक जाए। लेकिन आज रुकना सबसे
मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ने की जल्दी है। कहां पहुंचना है किसे पता, लेकिन भागना बंद नहीं हो रहा। और जो बिना दिशा के भागता है वो एक दिन बहुत दूर निकल जाता है खुद से। फिर उसे अचानक महसूस होता है कि उसके पास सब कुछ है सिवाय शांति के, और बिना शांति की हर सफलता अधूरी है। कभी रात में शहर की आवाजें बंद होने के बाद ध्यान देना, एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। उसी तरह जब आपके भीतर विचार थोड़े शांत होते हैं तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वो बहुत धीरे बोलती है। वो कहती है, धीरे धीरे चल, इतना मत भागो, हर चीज जरूरी नहीं है, कुछ देर सिर्फ जियो। लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि बाहर का शोर बहुत आकर्षक है। लोगों की तारीफ, सफलता का नशा, दूसरों से आगे निकलने की भूख, ये सब कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंत में इंसान को खाली छोड़ देता है। क्योंकि आत्मा को प्रतियोगिता नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए। और शांति तब आती है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों सहित, अपने दर्द सहित, अपने अकेलेपन सहित। लेकिन हम क्या करते हैं, हर कमी छुपाते हैं, हर दर्द दबाते हैं, हर कमजोरी पर नकाब पहन लेते हैं, और फिर कहते हैं पता नहीं बेचैनी क्यों रहती है। बेचैनी इसलिए रहती है क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। जिस दिन इंसान अभिनय छोड़ देता है, उस दिन उसकी आधी थकान खत्म हो जाती है। फिर उसे किसी को प्रभावित नहीं करना होता, वो सिर्फ जीता है। और जो इंसान सच में जीना सीख जाए, उसे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आने लगता है। एक शांत सुबह, एक सच्ची बातचीत, एक अकेली सा में। क्योंकि अब उसकी खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। और भीतर की खुशी कभी छीनी नहीं जा सकती। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले खुद के साथ बैठना पड़ेगा, अपने डर के साथ, अपने खालीपन के साथ, अपने दर्द के साथ। और जब आप भागे बिना ये सब देख लोगे, तब आपको एहसास होगा कि इतने सालों से आप दुनिया को नहीं, अपने टूटे हुए मन को ढो रहे थे, और अब समय आ गया है उसे थोड़ा आराम देने का। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय भागता रहेगा। लेकिन इन सबके बीच अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया, तो फिर कोई तूफान आपको अंदर से नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, जिस इंसान ने अकेले बैठकर खुद को समझ लिया, उसे फिर दुनिया की भीड़ डराती नहीं। क्योंकि अब वो लोगों की तालियों पर नहीं जीता, अब वो अपने भीतर की शांति पर जीता है। और भीतर की शांति सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन आएगा जब ये भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, फोन शांत हो जाएंगे, काम रुक जाएंगे, लोग भी अपने अपने रास्तों में खो जाएंगे। उस दिन अगर आपके पास खुद का साथ नहीं होगा, तो पूरी दुनिया भी आपको अकेलेपन से नहीं बचा पाएगी। इसलिए अभी से धीरे धीरे खुद के पास लौटना शुरू करो। कुछ देर सुबह खुद के साथ बैठो, कुछ देर रात को अपने मन की सुनो। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने लिए रखो। उस दिन खुद को दोष मत दो, पुराने घाव मत करो, बस खुद को महसूस करो। क्योंकि जिस इंसान ने खुद से रिश्ता जोड़ लिया, उसकी जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बदल जाती है। फिर वही दुनिया सुंदर लगने लगती है जिससे कभी शिकायत थी। फिर वही अकेलापन सुकून बन जाता है जिससे कभी डर लगता था। फिर वही जिंदगी वरदान लगती है जो कभी वो झलकती थी। और तब इंसान समझता है, सच्चा सुख किसी मंजिल में नहीं था, सच्चा सुख खुद तक लौट आने में था। इसलिए 6 दिन दुनिया संभालो, लेकिन एक दिन खुद को जरूर संभालो। क्योंकि अगर आप भीतर से टूट गए, तो बाहर की सारी सफलताएं भी आपको नहीं बचा पाएंगी। और अगर भीतर से शांत हो गए, तो अधूरी चीजों में भी सुकून मिल जाएगा। शायद इसी का नाम जीवन है। धीरे धीरे खुद को खोने के बाद फिर से खुद को पा लेना। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो एक बार आंखें बंद करके खुद से जरूर पूछना, मैं आखिरी बार सच में शांत कब था? और अगर जवाब नहीं मिलता, तो समझ लेना अब समय आ गया है खुद के पास लौटने का। अपना ध्यान रखिए, अपने मन को थोड़ा समय दीजिए, और उन लोगों तक ये बातें जरूर पहुंचाइए जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइए आप हफ्ते का एक दिन खुद को कैसे देना चाहेंगे, और अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए। क्योंकि किसी को अभी इसी आवाज की जरूरत हो। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई गहराई और नई प्रेरणा के साथ।